तो बैंक लोन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जो लोन है वो महंगा हो सकता है। इसको लेकर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक आरबीआई होम लोन और कार लोन दोनों को महंगा करने पर विचार कर सकता है। लेकिन ये पूरा फैसला होगा कैसे और कैसे आरबीआई इन लोन को महंगा करने पर विचार करेगा और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा कि 5 अगस्त को आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऐलान हुआ। 3 दिनों तक चली इस मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी थी, उसकी बैठक में रेपो रेट 5.25% पर रखने का फैसला लिया गया, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन केंद्रीय बैंक ने अपना न्यूट्रल इस पर रुख अपनाने का ऐलान किया। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि आरबीआई दिसंबर से, यानी कि दिसंबर 2026 से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर सकता है। ये जो अनुमान है आईसीआईसीआई बैंक ने जताया है। एनआई से एक रिपोर्ट के हवाले से उनकी तरफ से ये जानकारी आई है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का मानना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो आरबीआई दिसंबर में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आती है तो फिर आरबीआई अगले साल अप्रैल में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर सकता है। उसने कहा कि अप्रैल से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। खास बात यह है कि आरबीआई ने 5 अगस्त को लगातार चौथी बार रेपो रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 5 अगस्त को किया। 3 दिन तक चली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया गया। साथ ही आरबीआई ने अपना जो रुख है न्यूट्रल रखने का ऐलान किया। हालांकि आरबीआई ने ग्रोथ के अनुमान को थोड़ा बढ़ाया और इन्फ्लेशन के अनुमान को थोड़ा कम कर दिया। आरबीआई ने 5 जुलाई को जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ आरबीआई के अनुमान से ज्यादा रह सकती है। प्राइवेट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.9% और फाइनेंशियल ईयर 2028 में 7.2% रहने का अनुमान जताया है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई का असर केंद्रीय बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी पर पड़ा है। क्रूड ऑयल समेत कई कमोडिटी की सप्लाई में बाधा से उनकी कीमतें बढ़ी हैं। इनका सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ रहा है। भारत में भी रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई की तय रेंज को पार कर चुका है। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी है। महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक समेत दूसरे केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इससे होम लोन, कार लोन समेत अन्य लोन भी भारत में महंगे हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी ये अनुमान है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। देखना पड़ेगा कि आरबीआई क्या वाकई में दिसंबर से तमाम तरह के जो लोन हैं वो महंगे कर सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।